जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ उस समय इस पवित्र आत्मा के प्रादुर्भाव से केवल क्षत्रिय कुंडपुर ही नहीं शरण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो गया था और आकाश मंडल में धुंधुभी बनने लगी थी। खास विशेषता तो यह थी कि सदा दुख के भोक्ता नरक के जीवों को भी क्षण मात्र आनंद प्राप्त हुआ तथा समस्त पृथ्वी उल्लसित हुई और सर्वथा आनंद आनंद दृष्टिगोचर हो रहा था। भगवान का जन्म होते ही सबसे पहले 56 कुमारियों के आसन कपायमान हुए। आदि ज्ञान से प्रभु का जन्म अवसर जानकर दी कुमारियों अर्थित हुई। यहाँ पर आकर क्रमशः इस प्रकार भक्ति करने लगी। भोगन करा, भोगवती, सुभोगा, गोमालिनी, सुवत्स, वस्त्रमित्रा, पुष्पमाला, अन्य नंदिसा इन 8 दिक कुमारियों से अधोलोक से आकर प्रभु को और प्रभु की माता को नमस्कार कर संवर्धक वायु द्वारा योजन प्रमाण पृथ्वी को शुद्ध और सुगंधित बनाकर श्रुति का ग्रह की रचना की। मेघन करा, मेघवती, सुभोगा, मेघमालिनी, द्वैतरा, विचित्रा, वारिशना, बलाका इन 8 दिक कुमारियों के उद्योलोक में आकर वंदन किया। तत्पश्चात वृष्टि की। नंदोदरा, नंदा, आनंदा, नंदवर्धना, विजय, विजयंती, जयंती और अपराजिता ये 8 दिक कुमारियां पूर्व दिशा के रोचक पर्वत में आकर वंदन विधि कर मुख देखने के लिए सन्मुख शीशा लेकर खड़ी रही। समाहारा, सुप्रदता, सुप्रभुता, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता, वसुंधरा ये 8 दिक कुमारियां दक्षिण रोचक पर्वत से आकर हाथ में कलश धारण कर भगवंत और भगवंत की मातेश्वरी को स्नान करती है। ईला देवी, सूरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकनाथ, नवमिका, भद्रा, सीता ये 8 दिक कुमारियां पश्चिम दिशा के रोचक पर्वत से आकर पर्वत डालने के लिए हाथों में पहले पंखा लेकर सामने खड़ी है। और अम्बलुषा, मितकेशी, पुंडरिका, वारुणी, आशा, सर्वप्रभा, श्री ये 8 दिक कुमारियां उत्तर दिशा से रोचक पर्वत से आकर समाज डालती है। चित्रा, चित्रनका, सतेरा, वसुदायिनी ये 4 दिक कुमारियां हाथों में दीपक धारण कर भगवान के आगे खड़ी रही। रूपा, रूपासिका, सुरूपा, रूपमालिकी ये 4 दिक कुमारियां रोचक पर्वत के दिशा मध्यम दिशा से आकर 4 अंगुल बाकी रखकर शेष नाल को छेद कर पास में खड्डा खोद कर पृथ्वी के अंदर रखती है और ऊपर रत्नमय सबूतरा कर उसके ऊपर दूब घास बोती है। तत्पश्चात जन्म ग्रह में पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशा में 3 केले के घर बनाती है। उनमें से दक्षिण दिशा के केलों के घर में भगवान और भगवान की माता को ले जाती है और वहाँ उन्हें तेलादि का मर्दन करती है। फिर पूर्व तरफ से घर में स्नान कर सर्व वस्त्र तथा आभूषण पहनाती है। उत्तर दिशा के घर में 2 अरणी काष्ठ घीस कर अग्नि पैदा करती है। चंदन का होम करके उन्होंने दोनों को रक्षा पट्टी बांधती है। फिर मणि के 2 गोलों को उछालती है। पूर्वत अब तुम पर्वत के समान आयुष्य वाले बने रहो। यो कहकर प्रभु और उनकी माता को जन्म स्थल में रखकर वे अपने अपने स्थान की ओर चली जाती है। उन दिक कुमारियों के प्रत्येक के साथ 4-4 हजार स्वामिनिक देव होते हैं, 4 महत्तारें होती है, 16,000 अंगरक्षक होते हैं, 7 सेना और उसके अधिपति होते हैं एवं अन्य भी महत्व देवता होते हैं और अभियोगिक देवताओं द्वारा बना हुए एक योजन प्रमाण विमान में बैठकर वह आती है। इस प्रकार दिक कुमारियों से किया हुआ जन्मोत्सव समझना चाहिए। उस समय पर्वत के समान निश्चल इंद्र का आसन सलामान हुआ। इससे अवधि ज्ञान द्वारा इंद्र में अंतिम तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ था। वज्रमय एक योजन प्रमाण सुघोषा नामक घंटा इंद्र से हरिनिगमिषी देव ने उस स्वर में इंद्र की आज्ञा सुनाई। उससे हर्षित होकर देव चलने की तैयारी करने लगे और पालक नामा देव के बनाए हुए 1 लाख योजन प्रमाण वाले विमान में इंद्र सवार हो गया। फिर इंद्र के आसन के सामने इंद्र की अग्रमहिनी में 8 भद्रासन बिछाए गए। इंद्र के बाई और 84,000 सामाजिक देवों के भद्रासन थे और दक्षिण तरफ 12,000 अभ्यंतर परिषदों के देवों के 14,000 भद्रासन थे। इसी तरह 16,000 बाह्य परिषदा के भद्रासन थे। पिछले भाग में 7 सेनापतियों ने उतने ही भद्रासन चारों और प्रत्येक दिशा में 84,000 आत्मरक्षक देवों के थे। इस प्रकार अन्य भी कुछ से देव देवियों से विशिष्ट सिंहासन पर बैठकर गीत गान गाते हुए इंद्र वहां से चल पड़ा। बालक विमान के सिवा अपने अपने विमानों द्वारा बहुत से देव चल पड़े। उनमें से कितने की इंद्र की आज्ञा हुई और कितने मित्रों की प्रेरणा से, कितने अपनी पत्नी की प्रेरणा से, कितने तमाशा देखने की भगवान से, कई आश्चर्य देखने लगे, कई एक आत्मीय भाव से और एक भक्ति भाव से चल गए। उस समय अनेक प्रकार से बाजों से, सब से, घंटों से, नादों से, देवताओं से, कोलाहल से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। ऐसे गले में रत्नों के कंठे जैसे शोभते थे और शरीर पर पसीने के बिंदु शरीर के शोभते थे। इस तरह इंद्र नंदीश्वर द्वीप में विमान का संक्षेप कर वहां आया। भगवान तथा उनकी माता को 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करता है और कहता है कि हे रत्नकुक्षी, जगत में दीपिका समान माता, आपको नमस्कार हो। मैं देवों का स्वामी इंद्र हूँ, स्वर्ग से यहाँ आया हूँ और प्रभु का जन्म उत्सव करूँगा, इसलिए माता और आप डरना नहीं। यो कहकर इंद्र ने अश्वाभिनी निंदा की थी और प्रभु का एक प्रतिबिंब बनाकर पास के
माता के पास रख दिया और भगवान को अपने हस्त पंडुक से लेकर विशेष लाभ प्राप्त करके भावना से इंद्र में अपने 5 रूप बनाए। एक रूप से प्रभु का ग्रहण किया, 2 रूपों से प्रभु के हाथ तरफ चामर बीनने लगा और एक रूप से शस्त्र धारण किया और एक रूप से वज्र धारण किया। इन देवों में आगे चलने वाले पिछलों को धन्य मानते हैं और प्रभु का दर्शन करने के लिए अपने नेत्र पिछली तरफ चाहते हैं। इस प्रकार इंद्र मेरू पर्वत पर जाकर उसके शिखर के दक्षिण भाग में रहे हुए पांडुक वन में पांडुशिला पर प्रभु की गोद में लेकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाता है। उस समय तमाम इंद्र प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। 10 वैमानिक, 20 भवनपति, 32 वेंतर और 2 ज्योतिषी और 64 इंद्र उपस्थित होते हैं। सुवर्ण के, चांदी के, रत्नों के, सोने चांदी के, सुवर्ण रत्नों के, चांदी और रत्नों के और सोने चांदी और रत्नों के द्वारा मिट्टी के तेल 8 जाति के प्रत्येक के और 1000 और 8 1 प्रमाण मुख वाले कसे 25,000 होंगे, 12 युजन घोड़े और 1000 नाल वाले थे। इन सब इंद्रों के 1 करोड़ और 60 लाख कलसे होते हैं। इसी प्रकार पुष्प, संगीत, सुकान, रोपण, रत्न धारक तथा मागध आदि तीर्थों की मिट्टी, गंगादि का जल, पद्म सरोवर का पानी तथा कमल शूल, हिमवीत, वर्षधर, वेताड़िय और विजय तथा वक्षत्र आदि पर्वत सरसों का पुष्प और सुगंधी पदार्थ से आदि सर्व प्रकार की औषधियों का सुगंध मंगवाता है। इस समय इंद्र के संचय को जानकर वीर प्रभु ने दाहिने अंगूठों से चारों ओर का मेरु पर्वत शोभायमान कर दिया, जिससे पृथ्वी घूमने लगी, शिखर गिरने लगे और समुद्र की शोभायमान हो गया। ब्रह्मांड को फोड़ डाले। ऐसे शब्द होने पर क्रोधित होकर इंद्र ने अभिज्ञान से जानकर प्रभु से क्षमा मांगी। असंख्य तीर्थंकरों में से मुझे आज तक किसी ने भी अपने पैर की इस स्नात्र जल से अभिषेक करते हुए समस्त जड़ने रूप मैंने हार पहने हैं और जिनेश रूपी मुकुट कर मैं आज सब पर्वत का राजा बनाऊं। अब स्नात्र उत्सव के लिए इंद्र ने सबको आदेश दिया। प्रथम अच्युतेंद्र ने इंद्र का अभिषेक कराया और बाद में कंठ में चंद्र किरण के समान शोभता हुआ, कंठ में हार के समान शोभता हुआ, समान शरीर पर चीनी वाले के समान शोभता हुआ इंद्र द्वारा कलशों में से नीचे गिरता हुआ और शीर्ष समुद्र का जल तुम्हारी लक्ष्मी के लिए हो, तुम्हारे कल्याण के लिए हो। फिर इंद्र ने चारों बैलों का रूप धारण किया और 8 सूडों से दूध की धारा द्वारा एवं प्रभु का अभिषेक करने लगा। सचमुच ही देव बड़े चतुर थे, क्योंकि उन्होंने स्नान तो प्रभु को कराया और निर्मल अपने आप को कर लिया। देवों ने मंगल दीपक तथा आरती करके नृत्य, गीता और वाद्य से विविध प्रकार से मौसम किया। इंद्र ने गंध कषाय नामक दिव्य वस्त्र से प्रभु के अंग को रुखा कर चंदन से विलेपन कर पुष्पों से पूजन किया। फिर प्रभु के सन्मुख रत्नों के पट्टे पर चांदी के चावलों से इंद्र में दर्पण, वर्धमान, कलश, मत्स्य युगल और शिवस्त्र स्वस्तिक और नंदावर्त सिंहासन इन 8 मंगलों को आलेखित कर प्रभु की स्तुति की। तत्पश्चात प्रभु की माता के पास जाकर रखा और प्रभु का जो प्रतिबिंब था वो अश्वापिनी निंदा को वापस ले लिया। इस प्रकार देवताओं और प्रभु के अंगूठे में अमृत स्थापन कर तथा नंदीश्वर द्वीप में अटाई महोत्सव कर सब देवों सहित अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार देवताओं द्वारा किया हुआ प्रभु महावीर का जन्म उत्सव समझना चाहिए। अब प्रातःकाल में प्रियवंदा नामक दासी ने जल्दी राजा के पास जाकर पुत्र जन्म की बधाई दी। उस बधाई को सुनकर सिद्धार्थ राजा अत्यंत हर्षित हुआ। उस हर्ष के कारण वाणी की गदगद हो गई और शरीर पर रोमांच हो गया। राजा ने अपना मुकुट रखकर शरीर के तमाम आभूषण प्रियवंदा को दे दिया और हाथ से उसका मस्तक धोकर उस दिन से उसका दासीपन दूर कर दिया। जिस रात्रि में समण भगवान श्री महावीर प्रभु ने जन्म लिया, उस रात्रि का कुबेर की आज्ञा मानने वाले बहुत से तिरंजुमक देवों के सिद्धार्थ राजा के घर में सुवर्ण, चांदी, हीरो तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की और पत्रों, पुष्पों तथा फलों की, चाली आदि के बीजों की, पुष्पमालाओं की, सुगंध की, वासिक्षेप की, इंगलादि वर्ण की और द्रव्य की वृष्टि की। प्रातःकाल के समय सिद्धार्थ राजा ने नगर के अंग्रज को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि हे देवानुप्रिय, तुम शीघ्र इस क्षत्रियकुंड नाम के नगर में जितने जेल खाने हैं उन सबको साफ करो, अर्थात उनमें से रहने वाले तमाम कैदियों को छोड़ दो। और कहा भी है कि युवराज के अभिषेक समय, शत्रु के राज्य का नाश करते समय तथा पुत्र जन्मोत्सव के समय कैदियों को बंधन मुक्त करना चाहिए तथा नाप कर देने वाली और तोल कर देने वाली वस्तुओं के माप में वृद्धि कर दो। ऐसा कराकर इस सत्यकुंड नाम नगर की ओर नगर को अंदर और बाहर से अत्यंत शोभायुक्त कराओ। सुगंधित जल का छिड़काव कराओ और कूड़ा कचरा सब दूर करो। गोबर आदि से लिपा 3 कोने वाले स्थान, 3 मार्गों के मिलाप स्थान, 4 मार्गों के मिलाप स्थान, देवालय स्थान, राजमार्गों, साधारण मार्गों और जल सिंचन और साफ कर शोभायुक्त करो। अब क्षत्रियगण को पूरा सजा रहे हैं।
प्रभु महावीर का जन्म हुआ है, इतनी खुशी है उनको। और जगह 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 पूरा क्षत्रिय कुंड वो सुगंधित पदार्थों से, सुगंधित सुरनों से और सुगंधित जलों से वो छटकाव कर रहे और सुंदर सरस और करने वाली बांस के चढ़कर खेल कराने वाले, हाथ में तस्वीर रखकर भिक्षा मांगने वाली गौरी पुत्र, गुण नामक वाद्य बजाने वाले, वीणा बजाने वाले और तालियां बजाकर कराने से इस सत्यगुण गाम नगर को स्वयं शोभायुक्त करो एवं दूसरों से कराओ। ऐसा कराकर हजारों की गाड़ियों के जुगों तथा मुश्किलों का एक जगह ढेर लगा दो, जिससे मौसम के अंदर कोई मनुष्य हल तथा गाड़ी न चला सके। इत्यादि ये कहकर आज्ञा पालन करो, अतः पूर्वोक्त काम कर वापिस आकर मुझे कहो कि हमने वैसा ही सब कुछ कर दिया है। इस प्रकार सीधा राजा द्वारा आदेश पाकर वे कौटुंबिक पुरुष एवं हर्ष और संतोष को प्राप्त हो गए और हर्ष से पूर्ण हृदय वाले दोनों हाथों में अंधी कर सिद्धार्थ राजा की आज्ञा को विनय से सुनकर तुरंत ही सत्यगुण प्राप्त नगर में जाकर कंधियों को चोट देने से बजाय हजार जुए मुसल एकत्रित करके एवं तमाम कार्य कर सिद्धार्थ राजा के पास आकर आज्ञा पालन का समाचार देते हैं। अब सिद्धार्थ राजा स्वयं वहां से उठकर कारंचला में जाता है और वहां यहाँ पर अनेक प्रकार के व्यायाम करता है। व्यायाम करके स्नान घर से जाकर सुगंधित कष्टों जल से स्नान करता है। फिर वस्त्राभूषण धारण कर सुशोभित से राज्यसभा में जाता है। अब सर्व प्रकार की रुद्धि से, सर्व उचित वस्तुओं के संयोग से, सर्वसैन्य से, पालकी घोड़ा और सर्व वाहनों से, परिवार के समूह से एवं सर्वे अंतदुष से, सर्व पुष्प वस्त्र गंध माला अलंकारादि की शोभा से, सर्व प्रकार से वाजिंत्रों से तथा सर्व राज्यों से राजाओं के साथ होने वाले सद समूह से युक्त सिद्धार्थ राजा 10 दिन तक स्थिति बालक का नामक महोत्सव कराता है। उन महोत्सव में बेचने वाली वस्तुओं पर कर साफ कर दिया। प्राप्ति एवं प्रजा से जो कर लिया था सो भी उस समय माफ कर दिया। इन कारणों से प्रजाजनों के हर्ष द्वारा महोत्सव अत्यंत उत्कृष्ट हो गया है। इस महोत्सव में राजा की और राजा से राजा हो की गई और यदि किसी मनुष्य की किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो यह दाम दिए बिना ही दुकानों से ले सकता है। दाम उसके राजा की तरफ से दे दिए जाएंगे। उस महोत्सव में राजपुरुषों की ओर से किसी भी प्रजाजन को कुछ भय नहीं है, राज दंड। और यदि इस प्रकार महोत्सव दरमियान किसी को किसी से लेन देन संबंधी होना है तो वह भी राजा की ओर से ही दिया जाएगा। अब सिद्धार्थ राजा ने महोत्सव किए बाद जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों का खर्च हो ऐसी मान आडंबर युक्त प्रभु प्रतिमा की पूजा रचाए, क्योंकि महावीर प्रभु के माता पिता पार्श्वनाथ प्रभु के संतानीय श्रावक थे और सूत्र में दिया हुआ यज धातु देव पूजा अर्थ में ही होता है। इसलिए मूल में याग शब्द से देव पूजा ये अर्थ समझना चाहिए। जब महावीर प्रभु के माता पिता पार्श्वनाथ प्रभु के संतान थे, पार्श्वनाथ भगवान के, तब महावीर प्रभु जब तिशला रानी के गर्भ में जब अवतरणा चेवन होना था उसके पहले महावीर प्रभु अपनी माता पिता को देखने के लिए, पार्श्वनाथ भगवान के जब संतान थे माता पिता, तब देखने के लिए वो आए थे कि मेरे माता पिता कैसे हैं। प्रभु महावीर अभी जन्म ही नहीं हुआ, गर्भ में भी नहीं आया, तब उनसे पहले प्रभु महावीर का जन्म तो चक्रवर्ती का पुत्र तब से हो गया था कि पहले ऋषभदेव भगवान में, तब 27 भव करके 24वें तीर्थंकर बने प्रभु महावीर। और जब उनके माता पिता पार्श्वनाथ भगवान की संतान थी तो वो छोटा रूप करके पार्श्वनाथ माता पिता के सामने वो आए, मेरे माता पिता कैसे कहलाते कैसे करते हैं वो देखने के लिए आए थे उधर। अब माता पिता पार्श्वनाथ प्रभु के संतान ये श्रावक थे और सूत्र में दिया गया यह धातु देव पूजा से ही आता है। इसलिए मूल में याग शब्द से देव पूजा ये अर्थ समझना चाहिए। श्रावकों द्वारा दूसरे यज्ञ असंभव है। राजा ने उस पर्व में खूब दान दिया और मानी हुई मानताएं भी की। अब सिद्धार्थ राजा दान देता हुआ सेवकों से दिलाता हुआ स्वयं हजारों मनुष्यों द्वारा लाए हुए वदामणि की ग्रहण करता है एवं दूसरे सेवकों से करा दे। इस प्रकार महान उत्सव करके श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु के माता पिता ने प्रथम दिन ये कुल मर्यादा की, तीसरे दिन चंद्र सूर्य का महोत्सव किया और जिसका विधि इस प्रकार है कि जन्म से लेकर 2 दिन बीतने पर गृहस्थ गुरु अरिहंत की प्रतिमा के पास शांति की चंद्रमा की मूर्ति और प्रतिष्ठित करके पूजन तक विधि विधान स्थापित करते हैं। फिर स्नान करवाकर वस्त्राभूषण का बनाकर प्रभु से प्रभु की माता को चंद्रमा के उदय में बुलाते हैं और चंद्रमा के सन्मुख लेकर ओम चंद्रोसी निशा करोसी नक्षत्र करोसी सुधा करोसी अभिघोषोसी अस्य कुलस्य वृद्धिम कुरु कुरु स्वाम। इस तरह चंद्र मंत्र उच्चारण करते हुए चंद्र का दर्शन करवाते हैं। फिर पुत्र से माता गुरु को नमस्कार करते हैं। फिर गुरु को भी आशीर्वाद देते। समस्त सदस्य मिश्रित किरण राशि वाला
समस्त आपत्तियों को दूर करने में समर्थ चंद्रमा प्रसन्न होकर सदैव तुम्हारे वंश की वृद्धि करे। इसी प्रकार सूर्य दर्शन कराता है, उसमें मूर्ति सुवर्ण या तांबे की रखते हैं। मंत्र निम्न है, ओम अरम सूर्योसी दिनकरोसी तमोबहोसी शस्त्र किरणोसी जच्छ सुरक्षी प्रसिद्ध पसी। फिर गुरु आशीर्वाद देकर समस्त देव और असुरों को वंदनीय एवं सर्व कार्यों को करने वाला तथा जगत का नेत्र समान सूर्य पुत्र सहित तुम्हें मंगल के देने वाला, इस प्रकार चंद्र सूर्य दर्शन विधि जानना चाहिए। आजकल इसकी जगह बालक को शीशा दिखलाते हैं, उसके बाद छठे दिन रात्रि जागरण करते हैं। फिर जब 11 दिन बीत जाते हैं, अशुचि दूर हो जाती है, अर्थात जन्म कार्य समाप्त होने पर 12वां दिन आने पर प्रभु के माता पिता बहुतरा आसन पानम खानम साइनम 4 प्रकार का भोजन तैयार कराते हैं। फिर अपने सगे संबंधियों को, अपनी जाति वालों को, दास दासियों को तथा ऋषभदेव प्रभु के वंश के क्षत्रियों को जीवने के लिए बुलाते हैं। पूजादी का कार्य कर कौतुक मंगल कर और तथा सभा के योग मांगलिक और शुद्ध वस्त्र पहन कर थोड़े परंतु कीमती आभूषण धारण करके शरीर अलंकृत करके प्रभु के माता पिता भोजन के समय भोजन मंडप में आकर आसनों पर बैठते हैं। पूर्वोक्त स्वजनादि के साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन के किए बाद कुल्ला कर तांबुलादि से मुख शुद्धि करके बैठक की जगह पर आसनों पर बैठे और उन्होंने स्व अजानी का विशाल पुष्प सत्र वस्त्र सुगंध माला और आभूषणादि आदर सत्कार किया। ऐसा करके प्रभु के माता पिता ने स्वजनादि से किया कि हे बंधुगण, प्रथम भी हमें इस बालक से गर्भ में आने के लिए विचार पैदा हुआ था कि जब से ये बालक गर्भ में आया तब से हम चांदी सुवर्ण धन धान्य राज्य तथा एवं अनेक प्रकार के विधि सत्कार के अत्यंत बुद्धि को प्राप्त हुए हैं, तो हमारे कुमार का नाम वर्धमान ही समुचित करेंगे। और काश्यप गोत्र वाले श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु के 3 नाम हुए। माता पिता का रखा हुआ प्रथम नाम वर्धमान है। तप करने की शक्ति प्रभु में साथ हुई थी, इसलिए इस कारण उसका नाम श्रमण था। तथा भय और भैरव में निष्कम होने के कारण, जिसमें भय अकस्मात बिजली आदि से उत्पन्न हुआ, भैरव सिंह आदि से उत्पन्न हुआ, भूख प्यासादि 22 परिसर देवता संबंधी 4 उपसर्ग, उसके जुदे जुदे 16 भेद होते हैं और उन्हें प्रभु ने सहनशीलता से सहन किया। बदादी तथा एक रात्रि तथा प्रतिमाओं अभिग्रह की पालन करने वाले 3 ज्ञान से मनोर बुद्धिशाली, जिन्होंने रति अरति को सहन किया है, अर्थात जिसे अनुकूल और प्रतिकूल संयोग से अर्थ और शोष नहीं है, जो राग देश रहित होने से गुणों का भाजन रूप से, ऐसा वृद्ध आचार्यों का मत है। पराक्रम संपन्न होने से अर्थात पूर्वोक्त गुणों के कारण देवों ने प्रभु का श्रमण भगवान महावीर नाम रखा था। और देवों ने ऐसा नाम क्यों रखा, इसलिए वृद्ध संप्रदाय का मत है। इस प्रकार सुरासुर नरेश्वरों द्वारा जन्मोत्सव किया गया। अति वे मति श्रुत और अवधि ज्ञान सहित थे और उन्हें पूर्व भव का ही स्मरण था। वे रोग रहित थे, मति क्रांति धीरज आदि अपने गुणों के द्वारा संसार वासियों से अधिक थे और जगत में तिलक के समान थे। अभी प्रभु की आम्ल कीड़ा। एक दिन वीर कुमार कौतुक न होने पर भी समान उम्र वाले कौंकों को खेलने की कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर वो खेलने जाते हैं। कुमारों के आग्रह से उनके साथ आमल कीड़ा करने के लिए नगर के बाहर गए। वहां पर वे सब कुमार वृक्ष में चढ़ने की आदि क्रिया से कीड़ा कर रहे थे। उसी समय शोधर्म अपनी सभा में देवों के समक्ष प्रभु के धैर्यादि गुणों की प्रशंसा कर रहा था और इंद्र ने कहा, हे देवो, वर्तमान काल में मनुष्य लोक में श्री वर्धमान कुमार बालक होते हुए भी अबाल पराक्रमी अथवा महाक पराक्रमी है, उन्हें इंद्रादि देव भी डराने के लिए समर्थ नहीं हो सकते, ऐसा निडर है। यह सुनकर सभा में बैठे हुए एक मिथ्या दृष्टि देव ने विचारा कि अहो, इंद्र को अपने स्वामी का कितना अभिमान है, यह बिना विचारे कभी गप मारता है। इंद्र की यह बात ऐसी की थी जैसे कोई इसे आकाश से एक रुई की पुनी पड़ी हो और उससे एक नगर दब गया हो। भला कहाँ है आकर, फिर जिस पर चढ़ उतर करके वे लड़के खेल रहे थे, चमकते हुए मणि वाले कुश सर्प का रूप धारण कर उस वृक्षों को चारों ओर से लपेट दिया। जिस पर चढ़ उतर करके वे लड़के खेल रहे थे, उसे देखकर सारे कुमार भयभीत होकर भाग गए। श्री वर्धमान कुमार ने निर्भीक होकर जाकर उसे हाथ में पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर सब कुमार वर्धमान के पास आकर ज्ञान को खेलने लगे। फिर देव भी कुमार का रूप धारण कर उस सब के बीच में खेलने लगा। उस खेल में शर्त यह की जो कुमार हार जाए वह जीतने वाले कुमार के अपनी पीठ पर चढ़ावे। और अब वह देव कुमार जानबूझकर वर्धमान कुमार से हार गया और शरत के अनुसार वर्धमान कुमार को अपनी पीठ पर चढ़ाकर 7 ताड़ का रूप किया। 7 ताड़ वृक्ष समान उसका शरीर बना लिया। भगवान ने ज्ञान से उसका स्वरूप जानकर उसकी पीठ पर वज्र से समान एक मुष्टि प्रहार किया। उससे देव ने मुष्टि प्रहार की वेदना से पीड़ित होकर मच्छर के समान
संकुचित शरीर बना लिया और उसमें इंद्र का वचन सत्य मानकर अपना स्वरूप प्रकट कर तथा सब वृतांत सुनकर प्रभु ने अपनी अपराध की बारंबार क्षमा मांगी। देव अपने स्थान पर चला गया और इंद्र ने संतुष्ट होकर प्रभु का वीर नाम रखा। ऐसे वीर थे प्रभु, और तो देवताओं द्वारा इंद्र द्वारा वीर नाम रखा गया। अब यह अमल कीड़ा का वृतांत समझना चाहिए। प्रभु का पार्सलन गमन। अभी प्रभु पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रभु को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जन्म से 3 ज्ञान के धनी थे, मति ज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक व्यवहार दृष्टि, माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना। माता पिता को मालूम नहीं कि प्रभु महावीर है, प्रभु 3 ज्ञानों से युक्त है, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इतने छोटे बालक को हाथी के अंबाड़ी ऊपर बिठा के उनको पढ़ाने के लिए मुहूर्त निकाल के उनको पढ़ाने के, तो अपने भी जितने छोटे बच्चे अभी प्रभु महावीर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी एक पढ़ने के लिए, शायद आपकी इच्छा हो तो एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, कोई भी आप जितनी भी आपकी शक्ति हो उतना, जितने भी बच्चे हैं गांव में, उन हर बच्चों को एक एक प्रभु के पाठशाला गमन के द्वारा प्रभु पढ़ने गए, तो अपने बच्चों को भी एक पढ़ने के लिए एक एक बुक, नोटबुक, पेंसिल, रबर, कोई भी कंपास, कोई भी आपकी जितनी इच्छा हो, शायद एक नोटबुक ही दो, लेकिन आपको आज देनी थी। कल मैंने इतना लेट हुआ ना तो मैं बोलना भूल गई। तो आज ही जो व्यक्ति लाभार्थी है, जो जिसको देना है वो व्यक्ति कि भाई मेरी तरफ से मैं दूंगा। जितने इतने बच्चे किधर है, कितने हैं इधर, 25 के 30, मेरे ख्याल से 30 बच्चे हो गए। तो 30 नोटबुक, 30 पेंसिल, 30 रबर, जितनी भी आपकी इच्छा हो, आज नहीं तो कल भी आप वितरण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को इच्छा हो आप देना, प्रभु पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसलिए। हाँ, તારી ઈચ્છા કે ભાઈ જેની ઈચ્છા હોય ભલે 2 જણા દેજો, કોઈ વાંધો નહીં। 2 જણા ભલે ને લાવો, ભલે વધારે લાવજો, ભલે અરે કોઈ વાંધો નહીં। હા, એક જણા ચોપડી લાવજો, એક જણા પેન્સિલ લાવજો, રબર લાવજો। હા, 2 મળે ને ભલે લાવજો, 3 જણા હો, ભલે વધારે લાવજો। એક કંપાસ ભલે, સ્ટોન બોક્સ લાવજો, ભલે કોઈ भी કોઈ વાંધો નહીં। જતરું भी प्रभु भणवा जाई रहा है, भणोरा निमित्ते अपे अपरा बच्चों ने भणवारे वास्ते दे तो ज्ञान उपार्जन ज सेवा वालू है। प्रभु रे भणवारे निमित्ते दियो तो अपरा बच्चा भी स्कूल में फर्स्ट आवेला, अपरा बच्चा भी भणी ज बुक थी प्रभु जन भणिया, प्रभु रे निमित्त वा बुक जो बच्चों ने दयोला, तो बच्चा भी वन बुक में भी अच्छी तरह थी लखे कि अच्छी तरह थी वनोरो ज्ञान उपार्जन वेला वास्ते। अरे प्रभु का पार्सलन जाना में गमन। अब प्रभु के माता पिता उन्हें 8 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष के जब हुए तब प्रभु को पढ़ने। अभी आपने को बच्चा कितने साल का होता है तब पढ़ने के लिए भेजते हैं? 2.5 साल का, क्योंकि छोटी उम्र में ही बच्चे का बौद्धिशन, बच्चे का इतनी विचार तक की, इतना पुरुषा, इतनी मेहनत, इतना विचार छोटी उम्र में ही आप डाल देते हो। 5 वर्ष तक तो बच्चे का खेलना का टाइम है, खेलने के टाइम है। फिर भी आप 2.5 वर्ष का बच्चा, आजकल की माता पिता कैसे होते हैं कि बच्चा पैदा करते हैं लेकिन बच्चों को संभालने की शक्ति उसमें नहीं होती है। बच्चों को संभालने की, अरे 2.5 वर्ष का बच्चा वो पाठशाला में बेचारा नींद लेगा, ऐसे कैसे बड़ा, इतना थोड़ा 3 साल का होता है, इतना बैग उनको उठाना पड़ता है, बोझ। इतने छोटी उम्र से आप उनके ऊपर इतना बोझ डाल देते, तो बेचारा कब बड़ा होगा और कब उनका बोझ, छोटी उम्र से बोझ पूरी जिंदगी तक संसार का बोझ उनको ढोलना पड़ता है। तो बच्चा प्रभु महावीर 8 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता पढ़ाने के लिए उनको तैयार, पढ़ाने के लिए जब भेजते हैं तब कितना हाथी को संगाते हैं, अंबाड़ी के ऊपर बैठाते हैं, सबको बुलाते हैं, वाजते गाजते प्रभु को पढ़ाने के लिए माता पिता भेजते हैं। लेकिन प्रभु को तो 1 सेकंड में पढ़ाई की हुई है, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जब वही उधर ही व्याकरण की रचना प्रभु ने की थी, जब पढ़ने के लिए गए, उन्हें आभूषण आदि पहना के पाठशाला में ले गए, उस समय माता पिता ने लग्न स्थिति पूर्वक अति हर्षित होकर पूर्व धन व्यय के बड़ा मूल्यवान महोत्सव किया। हाथी घोड़ों के समूह से, मनोहर बाजूबंद और चारों के हारों से समूह से तथा सुवर्ण पड़ी गणित मुद्रकाएं, कंकड़, कुंडल आदि आभूषणों से तथा अति मनोहर पंचवर्णीय रेशमी वस्त्रों से सौदानी राज्य गए मनुष्य को भक्ति पूर्वक आदर सत्कार किया। पंडित के लिए अनेक प्रकार के वस्त्र, देखो पंडित के पास पढ़ाने, स्कूल में नहीं, पंडित के पास, पंडित को भी वस्त्र, आभूषण, विद्यार्थियों के लिए सुपारी, सिंगोड़ा, खजूर, शक्कर, खांड, सारोली, किशमिश आदि खाने की वस्तुओं भी उनको साथ दे दी। बच्चों के लिए
बच्चों के लिए भी इतनी वस्तु दी और तथा सुवर्ण चांदी रत्नों के मिश्रण से बनाए हुए पुस्तकों के उपकरण, सोना चांदी की पुस्तकों के उपकरण, इतने उपकरण एवं कलम दवा तख्ती को भी साथ ले लिया। सरस्वती की पूजा के लिए मनोहर और बहुत से रत्नों से जड़ा हुआ सुवर्ण आभूषणों भी साथ में लिए। विद्यार्थियों के लिए सुंदर वस्त्र भी दिए और इस प्रकार पढ़ने के योग्य सकल सामग्री साथ लेकर प्रभु को कुल वृद्ध स्त्रियों द्वारा तीर्थोदक से स्नान करवाकर श्रेष्ठ वस्त्राभूषण से कांति युक्त करवाकर मस्तक पर मेघाडन धारण किया। दोनों और सामर का व्यंजन कराते हुए शतुरंगी सेना से आगे अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए पंडित के घर ले जाते हैं। और पंडित भी भले काले दे जो, हाँ लावे ने कोई बदल नहीं, काले दे जो पंडित भी राज हैंग बच्चों ने के जो बच्चों लेना जो हैंगो नहीं, हाँ जो वे उन्हें हैंगो नहीं पकड़े बोले लेना जो हैंगो नहीं, एक भी बच्चा घर नहीं रहना चाहिए काले, हाँ हैंग बच्चा जो वैसे को लेना जो हैंगो नहीं आता हो तो नहीं लेना जो। सिंहासन सलायमान उस समय पीपल के पत्र समान, हाथी के कान समान, कपटी के ध्यान समान, राजा के मान समान इंद्र का सिंहासन सलायमान हुआ। अवधि ज्ञान द्वारा सर्व वृत्तांत जानकर इंद्र देवों को कहने लगा, हो ये कैसा आश्चर्य, प्रभु को पाठशाला में पढ़ाने के लिए ले जा रहे। वैसे यह भी वैसे ही तो जैसे आम्र वृक्ष पर अपने पत्तों को बंदरवाल तोरण बांधना, अमृत में मिठास डालना, सरस्वती को पाठ पीढ़ी सिखलाना, चंद्र में सफेद दान का आरोपण करना, इंद्र महाराजा का भी सिंहासन डोलायमान। अरे अरे, तीन ज्ञान के युक्त प्रभु पढ़ने के लिए जा रहे, कितना आश्चर्य है। प्रभु को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रभु को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। माता के समक्ष मामा की प्रशंसा करने के समान है। और लंका नगरी में जाकर समुद्र की लहरों का वर्णन करना, समुद्र को नमक की भेंट करना, वैसा ही भगवंत को पढ़ाना है। जिनेश्वर बिना ही पढ़े विद्वान, निष्द्रव्य परमेश्वर और बिना ही अलंकार मनोहर है, ऐसे भगवान आपका कल्याण करें। और यह विचार करके इंद्र तुरंत ही ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पर आया और प्रभु थे पंडित के आसन पर प्रभु को बैठा दिया। प्रभु के मन में जो संदेह था इंद्र उन्हीं को पूछने लगा। ये देख लोग विचार में पड़ गए, ये छोटा सा बालक ऐसा गुट प्रश्नों का क्या उत्तर देगा। उन लोगों के आश्चर्य मानते हुए से वीर प्रभु ने उन समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। उन यवस से जैनेन्द्र व्याकरण, छोटी उम्र में 8 साल की उम्र में प्रभु ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की, छोटी उम्र से। और यह बना देख पंडित भी आश्चर्यचकित मन में विचार करने गए, अहो इस बालक वर्धमान कुमार ने अपनी विद्या कहाँ से सीखी होगी। ऐसे आश्चर्य की बात है, मेरे मन में जो जन्म से संदेह थे उन्हें जिन्हें आज तक किसी ने दूर नहीं किए, अब आज इस बालक महावीर ने दूर किए हैं। देखो कितनी विद्या जानने वाला ये बालक में कितना गंभीर है, अथवा ऐसे महापुरुष में ऐसे गुणों का होना युक्त भी है। शरद ऋतु में मेघ गर्जना करता है परंतु वर्षता नहीं है, और वर्षा ऋतु में गर्जता नहीं है परंतु वर्षता है। इसी प्रकार निष्ठ मनुष्य बोलते तो बहुत है परंतु करते कुछ नहीं है। उत्तम पुरुष बोलते नहीं है किंतु करके दिखाते हैं। ऐसे आचार पदार्थ का आडंबरी जो नीच पुरुष होते हैं ना, वो फक्त बोल करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन जो उत्तम गंभीर वाले विचार वाले जो लोग होते हैं वो चुपचाप बैठते हैं, लेकिन जब मौका आता है, जब कभी करने का टाइम आता है, तब वो करके दिखाते हैं कि भाई ये करना है, और वो बोलते नहीं है। तो ऐसे सुवर्ण का नहीं होता इत्यादि विचार करके उस पंडित को इंद्र ने कहा, विप्र इस बालक को साधारण मनुष्य मात्र समझना ठीक नहीं है, किंतु 3 लोक के नाथ एवं सर्वशास्त्रों के पारगमी अंतिम चिंतन करते श्री महावीर प्रभु है। इत्यादि भगवान की स्तुति करके इंद्र अपने स्थान पर चला गया। भगवान की ज्ञात कुल से सकल परिवार युक्त अपने घर पर आ गए। यह पाठशाला भेजने का अधिकार समझना चाहिए। प्रभु की बाली अवस्था बीतने पर, जवानी आने पर अथवा भोग समर्थ होने पर माता पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रभु के साथ समरवीर राजा की यशोदा नाम की पुत्री का पाणी ग्रहण करवाया। प्रभु को भी शादी करनी पड़ी। उसके साथ सुख भोगते हुए प्रभु को एक पुत्री हुई, राजकुमार जमाली नामक, और एक अपने भांजे के साथ ब्याह दिया, और उससे भी एक सरस्वती नाम वाली पोत्री हुई, और जो प्रभु की दोहित्री लगती थी, दोहित्री। और श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु के पिता कश्यप गोत्र थे। उसके 3 नाम थे, सिद्धार्थ, श्रेयांश, यशस्वी। श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु की माता का वशिष्ठ गोत्र था नाम, और इस प्रकार उसके भी 3 नाम थे, तिसला, विदेहदिना और प्रीतिकारिणी। अब श्रमण भगवान के काका का नाम सुपार्श्व, परिवार का नाम पूरा आता है। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन,
बहन का नाम सुदर्शना और स्त्री का नाम यशोदा, जो कुंड गोत्रीय थी। समान भगवान श्री महावीर प्रभु श्री कौशिका गोत्र वाली एक द्वैती थी। उसके दो नाम थे, शेषवती और यशस्वी। भगवान का दीक्षा अवसर, अभी प्रभु दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। सब सकल कलाओं में कुशल, निपुण, प्रतिभा वाले, सुंदर रूप युक्त, सर्व गुणों से अलंकृत, सरल, विनयवान, प्रख्यात सिद्धार्थ राजपुत्र, ज्ञातिकुल में चंद्र और समान और वज्र ऋषभ नारद संगण समसतुष संस्थान की मनोरमता के कारण सुंदर देह वाले विदेदीनाथ दिशला सत्याणी के वज्र ऋषभ नारद संगण 6 प्रकार के होते हैं। अपना संगण अभी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना टच हुआ है, फक्त इतनी शक्ति है अपने में। लेकिन प्रभु का वज्र ऋषभ नारद संगण कैसे, ऐसे हाथ, उसमें लोहे की खिली, उसके ऊपर लोहे का पाटा, वो वज्र यानी मजबूत, ऐसा संगण था प्रभु का। तो प्रभु ने इतने उपसर्ग भी सहन कर लिए और अपना संगण अभी टच हुआ है फक्त। कोई भी कष्ट आ जाए तो अपन छूट जाते हैं, अपन ढीले हो जाते हैं, अपने को सहन नहीं होता है। लेकिन प्रभु का संगण इतना मजबूत था तो कितने लोगों ने, कितने पशु पक्षी ने उपसर्ग किया तो भी प्रभु अड़ग रहे, चलायमान नहीं हुए। तो ऐसे प्रभु का वज्र ऋषभ नारद संगण था। और विदेदीनाथ दिशला सत्याणी के पुत्र विदेदीन नामधारी गृहस्थवास में सुकुमार और दीक्षा के समय परिग्रह सहने से कठिन श्रमण से महावीर प्रभु 30 वर्ष तक गृहस्थवास में रहकर माता पिता के स्वर्गस्वास बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जो गर्भ में प्रतिज्ञा की थी, माता पिता जीते सी दीक्षा न लूंगा, सो पूर्ण हो जाने पर आवश्यक सूत्र के अभिप्राय मुझे प्रभु के 28 वर्ष बीतने पर उसके माता पिता स्वतः स्वर्ग में गए। जब 28 वर्ष के प्रभु हुए, प्रभु ने गर्भ में ही प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक माता पिता जीवित है तब तक मैं संयम ग्रहण नहीं करूंगा। जब प्रभु महावीर 28 वर्ष के हुए, उनके माता पिता स्वर्गवास में गए, तब प्रभु ने दीक्षा लेने की बात कही और मेरा अभिग्रह पूर्ण हुआ, अब मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। लेकिन अब नंदीवर्धन ने कहा, भाई माता पिता के वीर से खिन्न हुए तो मुझे ऐसी बात कर घाव कर नमक डालने जैसा समान तू कर रहा है। प्रभु ने कहा, भाई माता पिता बहन भाई का संबंध तो इस जीव ने अनेक दबाव बांधा है, इसलिए नाग और प्रतिबंध करना चाहिए। नंदीवर्धन बोला, बंधु ये सब कुछ मैं जानता हूँ, परंतु आप प्राणों से भी प्रिय हैं, तो आपका वीर मुझे अत्यंत पीड़ाकारक है, इसलिए आप मेरे आग्रह से 2 वर्ष तक घर में रहो। प्रभु बड़े भाई का कहना मंजूर किया। प्रभु महावीर थे, फिर भी भाई का भी कहना माना कि कोई बात नहीं, भाई का इतना विरह है तो भाई के अनुसार। लेकिन 2 वर्ष घर में कैसे रहे, किसी को कच्चे पानी को छूना नहीं, साधु धर्म जैसे साधु धर्म पालना है, ऐसे ही क्रिया करनी है, वैसे उस तरह से वो अचित जल वापर के कच्चे पानी को टलना नहीं, अग्नि को छूना नहीं, वैसे 2 वर्ष तक वो घर में भाई के आग्रह से वो रहे। यह सब कुछ मैं जानता हूँ, परंतु बड़े भाई का कहना मंजूर किया और अच्छा अब से लेकर घर में लिए किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ न किया। मैं पासु का आहार पानी ग्रहण नहीं करूंगा। नंदीवर्धन राजा ने यह बात मंजूर की थी। ये 2 वर्ष तक प्रभु ने वस्त्रालंकार विभूषित रह गए। पासु के शनि आहार वस्त्र अलंकार वो भी इतने नहीं पहने, सादा वेश, अलंकार कुछ सब त्याग कर लिया। त्याग पहले से 2 वर्ष पहले कर दिया, लेकिन दीक्षा 2 वर्ष के भाई के आग्रह के 2 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली। पानी की ग्रहण किया और कहाँ सचित पानी तक भी नहीं पिया और कभी सचित जल से स्नान किया एवं उस 3 से जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया। परंतु दीक्षोत्सव में तो प्रभु ने सचित जल से ही स्नान किया, क्योंकि उस प्रकार का आचार है। अब प्रभु को वैराग्यवान देखकर सौद स्वप्नों से सूचित चक्रवर्ती पन की बुद्धि से सेवा करने श्रेणिक और संड प्रद्योत आदि राजकुमार अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर एक तरफ प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और दूसरी ओर लोकांतिक देव आकर प्रभु को बोध करते लोकांतिक संसार के अंदर में रहे हुए अर्थात एक भव अवतारी देव। क्योंकि जब लोकांतिक 64 प्रकार के लोकांतिक देव आते प्रभु को, अभी तीर्थ बताओ, आपका समय हो गया, आप दीक्षा लो अभी, इसलिए वो कहने के लिए देव आते हैं और प्रभु लोकांतिक देवों के कहने से प्रभु दीक्षा के लेने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर लोकांतिक देव प्रभु को बोध करते हैं, क्योंकि वो तो वे ब्रह्मलोक नामक 5वें स्वर्ग में रहते हैं। वे देव भी 9 प्रकार के होते हैं, उसमें नाम सारस्वत आदि 9 लोकांतिक देव, 66 इंद्र होते हैं, 9 लोकांतिक। आदित्य, वही, वरुण, गदतो, तुषित, व्याबाद, अग्नि और अरिष्ट हैं। प्रभु यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तथापि उन देवों का यह आचार्य था, वे जित कल्प कहलाते हैं।
वे देव आकर प्रभु को इष्टवाणी से, मनोहर गुण वाली वाणी से निरंतर अभिनंदित करते, स्तुति करते हुए तो वो कहते हैं, हे जयवंत प्रभु, हे भद्रकारी प्रभु, हे कल्याणवान प्रभु, आपकी जय हो, आपकी विजय हो। हे भगवान लोक के नाथ, आप प्रतिबोध को प्राप्त हो। हे उत्तम सत्रिवर, सकल जगत के प्राणियों को हितकारी ऐसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करो। यह तीर्थ सकल लोक में समस्त जीवों की सुखकारी और मोक्ष का देने वाला होगा। यो कहकर वे जय जय शब्द बोलने लगे। समन भगवान श्री महावीर प्रभु ये मनुष्य के उचित प्रथम से अनुपम उपयोग वाला तथा केवल ज्ञान उत्पन्न हो ऐसे टिकने वाला अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन था। उससे वे अपने अनुत्तर एवं अभिज्ञ ज्ञान दर्शन से अपने दीक्षा के समय को स्वयं जानते हैं और वे सोना चांदी धन राज्य देश आदि वाहन धन के भंडार, धन के भंडार और अन्न के भंडार, नगर और अंतपुर तथा देशवासी जन समूह को त्याग कर एवं रत्नमणि मोड़ी संकीर्त प्रवाल अर्थीजनों को दान करते हुए जिसको जैसा देना उचित समझा वैसा ही देते हैं एवं गोत्रीयजनों को विभाजित 1 करोड़ और 8 लाख सोने या सुवर्ण मुद्रा का दान देते हैं एक वर्ष में। 1 करोड़ 8 लाख सोने या दिन दिन प्रभु जी आपे एक दिन 1 करोड़ ने 8 लाख सोने या इतना प्रभु दान देते हैं। जिसको चाहिए वह मांगे ऐसी घोषणा पूर्वक जिसे जो चाहता है वो सो देते हैं। वह समस्त द्रव्य यज्ञ से देवता पूर्ण करते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 388 करोड़, एक वर्ष में कितना दिया? एक दिन का 1 करोड़ 8 लाख सोनैया एक दिन का, तो एक वर्ष में 388 करोड़ 80 लाख सुवर्ण मुद्रा दान में दी जाती है। प्रभु यहाँ पर कवि एक वार्षिक दान का वर्णन करता है कि भिखारी जैसे वेश में रहे हुए अति प्रभु के पास से जब समृद्ध होकर घर जाते हैं तो उनकी स्त्रियां भी उन्हें पहचान नहीं सकी और उन्हें कहते हैं हम इसी घर के मालिक हैं। इसलिए शपथ दिलाकर घर में आने देती है, उपवास करने की देखो, उपहास करते कि देखो तुम्हारे घर में कोई अन्य न आ जाए। इस प्रकार वसीदान देकर प्रभु ने फिर नंदीवर्धन राजा से कहा, भाई अब आपके कथानुसार समय पूर्ण हो गया है, मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। यह सुनकर नंदीवर्धन राजा ने भी ध्वज तोरणादि बाजार और कुंडलपुर नगर में देवलोक के समान सजाया। नंदीवर्धन राजा इंद्रादि के, सुवर्ण के, चांदी के, मणि के, सोना के, रत्नों के और मिट्टी आदि के 1008 कलशे और दूसरी भी सब सामग्री तैयार कराई और बनवाए हुए नंदीवर्धन राजा के बनवाए हुए कलशों से प्रवेश छोड़कर अत्यंत सोते हैं देवता द्वारा श्री समुद्र में लाए हुए पवित्र जल से नंदीवर्धन राजा ने प्रभु का अभिषेक किया। उस समय इंद्र जारी और शीशा हाथ में लेकर प्रभु सन्मुख खड़े और जय जय शब्द बोलने लगे। इसी प्रकार प्रभु को स्नान करे बाद गंध नामक वस्त्र में उसका शरीर रुक्ष किया एक शिबिका में बिठा दे। दिव्य पुष्पों की मालाओं और गले में धारण करती है और हार से वक्षस्थ शोभायमान किया। बाजूबंद कंकड़ों से भुजा को सजाया, कर्ण कुंडलों से गालों और सुशोभित किया। नंदीवर्धन राजा द्वारा बनवाई हुई पाषाण 50 धनुष लंबी, कितनी शिबिका कितनी बड़ी? 50 धनुष लंबी, 25 धनुष चौड़ी, 36 धनुष ऊंची, बहुत से स्तंभों से शोभती हुई, मणि रत्नों से, सुवर्ण से विशित हुई दिव्य प्रभाव से देवदूत पालकी जिसके अंदर समा गई, ऐसी चंद्रप्रभा नाम की पालकी में बैठकर प्रभु दीक्षा ग्रहण करने के लिए चले। शेष वर्णन सूत्र अनुसार स्वयं करते हैं। भगवान का दीक्षा महोत्सव उस काल और उस समय में जो शरद ऋतु का पहला महीना और पहला ही पक्ष था, उस मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष उसकी 10वीं के दिन पूर्व दिशा तरफ छाया के आने पर प्रमाण सहित न कम हो न अधिक, ऐसी पिछली पर्ची के आने पर सुव्रत नामक दिन में विजय नामक मुहूर्त में छठ की तपस्या करके शुद्ध लेशिया वाले प्रभु पूर्वक चंद्रप्रभा नामक पालकी में पूर्व दिशा सन्मुख सिंहासन पर बैठे। वहाँ कबे पूर्व प्रभु के दोहिती हंस के लक्षण युक्त वस्त्र धोती आदि लेकर महतरिता बैठी और बाई और दीक्षा के उपकरण लेकर प्रभु की धाम बैठा बैठी। प्रभु के पिछली तरफ हाथ में श्वेत छत्र लेकर श्रृंगार धारण कर तरुणी स्त्री बैठी। ईशान कोण में एक स्त्री संपूर्ण भरा हुआ कलश लेकर बैठी। अग्नि कोण में मणि में पंखा लेकर हाथ में लेकर बैठी। फिर नंदीवर्धन राजा की आज्ञा से राजपुरुष जब उस पालकी को उठाते हैं तब तुरंत ही शक्रंद्र दाहिनी तरफ की बाहु को उठाता है। ईशान इंद्र देवता सब उठाने के लिए आते हैं और ईशान इंद्र उत्तर तरफ की बाहु को उठाता है। समरेंद्र दक्षिण की नीचे के बाहु को उठाता है और बलिंद्र ऊपर तरफ की नीचे की बाहु को उठाता है। शेष भुवनपति ज्योतिष वैमानिक इंद्र हाथ लगाते हैं
और आकाश के देवता पंचवर्ण के पुष्पों की वृष्टि करते हैं, ते दुंदुभी बजाते हैं। वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पालकी को उठाते हैं। फिर शक्रेंद्र और ईशानेंद्र में उन भाव को छोड़कर प्रभु को शामर मिलते हैं। और कलियर के वन, सरिका, चंपा के बगीचे सुदर्श और पुष्पतिल के वन समान मनोहर शोभता है। और निरंतर बजते हुए भंबा, भेरी, मृदंग, दुदंबी, शंकादी के नाम गगन तल से प्रचार कर रहे हैं। उस निरंतर बनने वाले और अपने बाजों के सुंदर शब्द सुनकर नगर की स्त्रियां अपने कार्यों को छोड़कर वहां आती हुई अपनी विविध प्रकार की चेष्टाओं से अनुसार से आश्चर्यचकित करती है। और वह भी स्त्रियों को तीन चीज अधिक प्यारी होती है, एक तो कंस केस, दूसरा काजल और तीसरा सिंदूर। स्त्रियों को तीन प्यारी वस्तु कौन से होते हैं? एक केश यानी बाल, दूसरी काजल, तीसरा सिंदूर। ऐसी वे तीन वस्तु भी प्यारी होती है, एक दूध, दूसरा जमाई और तीसरा बाजा। उनकी चेष्टाओं में निम्न प्रकार थी। कितनी एक बालिका शीघ्र के कारण अपने गालों पर काजल के अंक और आंखों में कस्तूरी डालकर आई है। कितनी एक जल्दी कितनी स्त्रियां पागल हो गई प्रभु का वरघोड़ा देखने के लिए कि प्रभु दीक्षा लेने के जाए। किसी को मालूम नहीं पड़ा, पैर का झांझर गले में पहन गया, गले का हार पैरों में पहन दिया। बच्चे को उठाने की जगह बिल्ली का बच्चा उठा के भी वो देखने लग रही है, क्या हाथ में कोई मालूम नहीं। अपने बच्चे को कुएं में डाले, जैसे पानी खींचने गई थी बहने तो बच्चे को बांध के मैं कुएं में डालने लगी। लेकिन प्रभु के सामने दृष्टि है, प्रभु कितने रूपवान, कितनी प्रभु की झाओझवाली, प्रभु का वरघोड़ा देखने में इतनी स्त्रियां पागल हो गई, इतनी पागल हो गई। किसी को मालूम नहीं है, किसी को गोरची चंदन पैरों पर लगाया और मेहंदी शरीर पर लगा दी, और कोई अर्ध स्नान किए हुए भीने कपड़ों में पानी टपकती आ रही है। कोई खुले, सबको देखने की इच्छा के प्रभु का वरघोड़ा, प्रभु दीक्षा लेने जा रहे हैं। और कोई खुले केस पगली सी दौड़ती हुई आ रही थी। वैसी अवस्था में आती हुई कितने मनुष्य का प्रथम त्रास जाने के बाद हास्य न कराती थी। यहाँ तक शरीर के वस्त्र भी खिसक गए, किसी ने हाथ में नाड़ा पकड़ा। ऐसी परिस्थिति होने पर उन्हें जरा भी शर्म नहीं, क्योंकि प्रभु महावीर का वरघोड़ा कोई प्रकार कोई देखने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के सामने, फक्त प्रभु को ही वो देख रहे हैं। और क्योंकि सब लोग प्रभु को देखने के ध्यान में ही मग्न थे, किंतु एक स्त्रियां तो प्रभु की दीक्षा महोत्सव देखने में उत्सुका में यहाँ पर बेभान हो गई। वो अपने रोते हुए बच्चों को छोड़कर पास में खड़े बिल्ली के बच्चों को ही अपना बच्चा समझकर गोद में उठा लाए। कोई स्त्री प्रभु के दर्शन कर मन में कहती, आहा कैसा सुंदर रूप है, कैसा तेज है, आहा शरीर का सौभाग्य कैसा है, मैं विधाता की ससुराई एवं वाह फेर करूं जिसके ऐसा सुंदर रूप बनाया है। विकसित गाल वाली कितनी स्त्रियां प्रभु के मुख को देखने में ऐसी तल्लीन हुई कि उनके शरीर के सुवर्ण के आभूषण निकल पड़ने लगे। उन्हें मालूम नहीं था, कोई संचल नेत्र वाली तो अपने हस्त कमलों के प्रभु की ओर मोती फेंकती थी। कितनी एक बाजों की तान में आकर मधुर स्वर में गाने लगी और कोई एक आंगन में आकर नाचने लगी। इस प्रकार नगर के नारियों द्वारा जिसका दीक्षा महोत्सव देखा जा रहा है, ऐसे प्रभु के आगे प्रथम रत्नमय अष्टमंगल चलते थे। उसके नाम ये स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंदावर, वर्धमान, भद्रासन, कलश, मत्सल युग और दर्पण। उसके बाद पूर्ण कलश, सारी चामर, बड़ी पताका, छत्र, मणि, स्वर्णमय पादपीठ वाला सिंहासन, पीर सवार सहित 108 हाथी। प्रभु का वरघोड़ा कितना बड़ा, 108 हाथी, उतने ही घोड़े, उतने ही घंटे, उतने ही पताकाओं से मनोहर सजे हुए व शस्त्रों से भरे हुए रथ, उतने ही उत्तम पुरुष, फिर अनुक्रम से घोड़े, हाथी, रथ, पैदल सेना, फिर 1000 छोटी पताकाओं से मंडित, 1000 योजन ऊंचा महेंद्र ध्वज, खड़गधारी, बालों को धारण करने वाला, ढालधारी, हास्य तथा नृत्य करने वाले, जय जय शब्द करते बाढ़ सारण आदि चलते हैं। फिर बहुत से उग्रकुल, भोगकुल, राज्यकुल, क्षत्रियकुल, राजा, कोतवाल, मांडली, कौटुम, सेठ, सातवा, देव, देविया प्रभु के आगे चलते। तत्व स्वर्ग मूर्ति लोक में रहने वाले देव, मनुष्य, असुर चलते हैं तथा आगे शंख बजाने वाले, चक्रधारी, हलधारी, गले में सुवर्ण का हल्के आकार वाला आभूषणधारी, चाटू वचन बोलने वाले, दूसरों को जिन्होंने अपने कंधे पर बैठा हुआ है ऐसे मनुष्य, विरुद्धा वाली बोलने वाले, घंटा लेकर चलने वाले, रावलीय, इस सबसे वैसी प्रभु की कुल की वृद्ध नारियां, इस हे समृद्धि मन, हे भद्राकारक, आप जय पाओ, आपका भद्र हो, आपका अजीत, इंद्रियों को अतिचार रहित ज्ञान दर्शन चारित्र से बस करो,
वश किए हुए श्रमण भगवान को पालन करो। हे प्रभु, सर्व विघ्नों को जाति कर मोक्ष में निवास करो। राग देश रूप मल्लों को नष्ट करो। हे प्रभु, उत्तम कुल शुक्ल ध्यान से धैर्य में प्रवीण होकर अष्ट कर्म रूप शत्रुओं को नाश करो। हे वीर, अप्रमत्त होकर 3 लोक स्वरूप को मल्ल युद्ध का अखाड़ा है, उसमें तुम विजय पताका ग्रहण करो। तिमिर रहित अनुभव केवल ज्ञान को प्राप्त करो और पूर्व तीर्थंकर द्वारा कथन किए हुए अकुलित मार्ग से परिसों की सेना को हरण कर आप मोक्ष स्वरूप परम पद को प्राप्त करो। अब दाहिने हाथ से हजारों स्त्री पुरुषों के नमस्कार करते ग्रहण करते हुए, हजारों की मानस समूह के साथ आगे बढ़ते हुए, हजारों के यवन पंक्तियों में आगे बढ़ते हुए तथा वीणा तलताल गीत वाजिंत्रों के एवं मधुर मनोज्ञ एवं जय उद्घोषणा से मिश्रित हुए मनुष्य के अति कोमल शब्दों से सावधान होते हुए समस्त शस्त्रादि राज चिन्ह समृद्धि में युक्त तथा आभूषणादि सर्व प्रकार के कांति सहित होता हाथी घोड़ा आदि सर्व प्रकार की सामग्री सहित ऊंट खच्चर सिद्धादि सर्व प्रकार के वाहनों युक्त बाजूबंद कर्ण से कुंडल एवं मस्तक पर से मुकुट उतारते हैं। सत्रकुंड नवगर के बीच से निकलकर ज्ञातखंड नामक उद्यान में अशोका नामक वृक्ष के नीचे आते हैं और वहां जाकर प्रभु पालकी को ठहरवा देते हैं। भगवान पालकी से नीचे उतरते हैं, उतरकर अपने अंग से स्वयं तमाम आभूषण उतारते हैं। अंगुलियों से सुवर्ण मुद्रिकाएं, हाथों से वीर वलय, भुजाओं से बाजूबंद, कंठ से कुंडल एवं मस्तक पर से मुकुट उतारते हैं एवं समस्त आभूषणों को कुल की महतरा हंस लक्षण वाले वस्त्र में ले लेती है। लेकर ईश्वाकु कुल समुपेणसी नम तुमम जाया। हे पुत्र, तुम ईश्वाकु जैसे उत्तम कुल में जन्मे हो। तुम्हारा काश्यप नामक उच्च गोत्र है। ज्ञात कुल रूपी आकाश में पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सिद्धार्थ राजा के और तिसला चक्राणी के तुम पुत्र हो। देवेंद्र और नरेंद्र से भी तुम्हारी स्तुति की है। हे पुत्र, इस समय इस संयम मार्ग में शीघ्र चलना, गुरु का आलंबन लेना, तलवार की धारा के समान महाव्रतों का पालन करना, समण धर्म में प्रमाद न करना इत्यादि आशीर्वाद देती है। कुल महत्रा, जो गांव की जो बड़ी मुखिया होती है महत्रा, वो प्रभु को आशीर्वाद देती है। फिर प्रभु को वंदन कर एक तरफ हट जाती है। तब प्रभु की एक मुष्टि से दाढ़ी मूछ के लोस और 4 मुष्टि से मस्तक के केशों का स्वयं 5 मुष्टि लूस प्रभु करते हैं। अशोक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर प्रभु 5 मुष्टि लोस करते हैं। फिर पानी रहित छठ की तपस्या कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग पर इंद्र द्वारा बांधे कंधे पर एक देव दृष्टि का धारण कर अकेले राग देश की सहायता के बिना अद्वितीय अर्थात ऐसे ऋषभदेव प्रभु के 4000 राजाओं सहित मलिनाथ और बासुजिन के 3 साथ वासुपूज्य के सहसी के साथ शेष तीर्थंकरों ने जैसे 1000 के साथ दीक्षा ली, तो प्रभु एकाकी दीक्षा ली। प्रभु वीर के साथ कोई भी नहीं था, इसलिए प्रभु अद्वितीय थे और द्रव्य से केश भूषण करके मुंडित हुए, बाहर से क्रोधादि को दूर करके मुंडित हुए, घर से निकलकर अगारीपन का त्याग कर अनगारीपन साधुपन को प्राप्त किया। दीक्षा की विधि निम्न प्रकार है। 5 मुष्टि लोस कर प्रभु सामयिक उछलने का विचार करते, तब इंद्र वाजे आदि बंद करा देता है। प्रभु को नमो सिद्धाणम कहकर करेमी सामयम बनते नहीं बोलते हैं, क्योंकि वे खुद ही भगवंत है। इसलिए करेमी सामयम सव्वम सावचम जोगम पचखामी इत्यादि पाठ उच्चारण करते हैं, परंतु भंते पाठ नहीं बोलते, क्योंकि उसका आचार्य ऐसा है। इस प्रकार चारित्र ग्रहण करते प्रभु का स्वतः मन प्रयोग ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसे ही दीक्षा ली, प्रभु को चौथा ज्ञान उत्पन्न हो गया। 3 ज्ञान के धनी थे, स्वतः मन प्रयोग ज्ञान, इनकी मन की बातें को भी वो जान लेते थे। और अब इंद्रादि देव प्रभु को वंदन कर नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करके अपने स्थान पर चले गए। अपना 5वां व्याख्यान पूरा हुआ, 6ठा व्याख्यान चालू है।